इधर ईरान ने सेंट्रल इजराइल पर अटैक किया है। इजराइल ने हमले को नाकाम करने का दावा किया है। ईरानी मिसाइल हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूं ही शहर दर शहर धुआं धुआं होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी फिजा जहां पर बारूद की गंध जो है वो साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। जैसे ही सायरन बजता है लोग दहशत में आ जाते हैं लोग, फिर उसके बाद, लेकिन खैर ये एक रूटीन सा हो गया है जैसे उनके लिए। लेकिन दुनिया की 20% ऑयल और नेचुरल गैस की जो सप्लाई है उसका कंट्रोल करता है हॉर्मुज स्ट्रेट। ये हम आपको बता रहे हैं कि क्यों आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों वर्ल्ड वॉर की गूंज जिससे यहां पर इसके ब्लॉकेज होने से उठ रही है। ईरान की इसी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब कब्जे की जंग शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीन सिग्नल के बाद जहां अमेरिकी आर्मी हॉर्मुज से खार बमबारी कर रही है, कमांडो ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, वहीं ट्रंप ने अब अपने जो सैन्य और रणनीतिक सहयोगी हैं उनसे मदद मांगी है। जी हां, महाबली अमेरिका ने अपने सहयोगियों से हॉर्मुज पर कब्जे के लिए मदद मांगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी आर्मी ईरान की पूरी सैन्य ताकत को खत्म कर चुकी है। अब ऐसे में सहयोगी देश अपने वॉरशिप हॉर्मुज भेजें और अमेरिका का साथ दें, उसके साथ मिलकर हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने में मदद करें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी पोस्ट में चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का जिक्र किया है। ट्रंप ने कहा कि वो देश अमेरिका के साथ आएंगे जो ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने से प्रभावित है। ये देश मिलकर, इसके साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने के लिए अपने जंगी जहाज भेजेंगे। ईरान और अमेरिका की अदावत ने हॉर्मुज को सुलगा दिया है। ईरान की मिसाइलें जहां कुवैत से लेकर दुबई तक को दहला रही हैं, वहीं अमेरिकी और इजरायली हमले ने खार्ग से लेकर इस्फहान तक को धुआं धुआं कर रखा है। साफ है कि ईरान युद्ध ने मध्य पूर्व समेत पूरी दुनिया को दहलाकर रख दिया है। सऊदी से लेकर बहरीन तक के ऑयल फील्ड निशाना बनाए गए हैं। IRGC के पलटवार ने तेल अवीव तक को हिलाकर रख दिया है। वहीं हॉर्मुज से ऑयल शिप का नेविगेशन बंद होने के बाद से पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। ईरान बार बार दोहरा रहा है कि हॉर्मुज दुश्मनों के लिए बंद है। ईरान को टारगेट करने वाले देशों के लिए हॉर्मुज से 1 लीटर क्रूड ऑयल भी जाने नहीं दिया जाएगा। साफ है कि हॉर्मुज को लेकर ईरान का रुख बेहद सख्त है, लेकिन ईरान के इसी रुख ने ट्रंप का मूड खराब कर दिया है। ईरान के बारूदी तेवर, तेल पर जंग भयंकर, बूंद बूंद तेल की लड़ाई, महायुद्ध तक बात आई। हॉर्मुज के ऑयल शिपिंग रूट को पूरी तरह से ठप करने वाले ईरान के खिलाफ अमेरिका के तेवर सख्त होते जा रहे हैं। इस बीच ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बड़ी सैन्य कार्रवाई का अंदेशा पैदा कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट से क्रूड ऑयल कार्गो की आवाजाही पर लगी रोक को लेकर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट ने पूरी दुनिया में विश्व युद्ध का खौफ भर दिया है। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने कुछ खास देशों का नाम लेकर उनसे मदद मांगकर हॉर्मुज पर कब्जे की हुंकार भरी है। ईरान की तरफ से हॉर्मुज से नेविगेशन बंद किए जाने के बाद पूरी दुनिया में तेल बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। कच्चे तेल की कीमतें 40% तक बढ़ गई हैं। वहीं ट्रंप की तरफ से दुनिया भर के देशों से हॉर्मुज की तरफ अपना बैटलशिप भेजने की अपील के बाद विश्व युद्ध का खौफ बढ़ने लगा है। इस समय अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर ट्रंप की अपील के बाद अमेरिका के सैन्य और रणनीतिक सहयोगियों ने अपने बैटलशिप का रुख हॉर्मुज की तरफ मोड़ दिया तो मध्य पूर्व समेत पूरी दुनिया में वार पलटवार का नया दौर शुरू हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा है कि अमेरिकी फौज समंदर किनारे पर जोरदार बमबारी करते हुए लगातार ईरान की बोट्स और नेवल शिप को पानी में ही नष्ट कर रही है। अमेरिका किसी भी तरह से और किसी भी कीमत पर बहुत ही जल्द हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला, सुरक्षित और आज़ाद करवा लेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल परिवहन के लिए बेहद अहम रूट है। इससे दुनिया के करीब 20% तेल का परिवहन होता है। आमतौर पर हर महीने
हॉर्मुज रूट से करीब 3000 कार्गो जहाज गुजरते हैं। साल 2025 में इस गलियारे से प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल का परिवहन हुआ था। इस स्ट्रेट का इस्तेमाल पश्चिम एशिया के प्रमुख तेल और गैस उत्पादक देश करते हैं। बताया जा रहा है कि हॉर्मुज संकट दूर करने के लिए अमेरिका अपने सहयोगियों की मदद के साथ साथ बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन की भी योजना बना रहा है। करीब 2500 स्पेशल मरीन्स हॉर्मुज की तरफ रवाना किए गए हैं। एक तरफ सहयोगियों से बैटलशिप भेजने की अपील, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। साफ है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा सैन्य एक्शन ले सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो ये दांव महंगा पड़ सकता है। आलोचक चाहे जो दावे करें, लेकिन ट्रंप जो एक बार फैसला कर लेते हैं उस पर अमल करने से पीछे नहीं हटते। अमेरिकी राष्ट्रपति का अपने सैन्य और रणनीतिक सहयोगियों से मदद की अपील साफ इशारा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका बड़े एक्शन की तैयारी में है, लेकिन ये युद्धोन्माद दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ खींच सकता है। एक्सपर्ट्स इस बात का अंदेशा जता रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और इधर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। भीषण बमबारी के बाद धुएं का गुब्बार उठता हुआ वहां पर देखा जा रहा है। ये मेहराबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें हम ही दिखा रहे हैं। तेहरान का मेहराबाद एयरपोर्ट जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई बार निशाना बनाया जा चुका है पिछले 17 दिनों में। इस बीच तेहरान में अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद धमाका सुना गया है। तेहरान के कई इलाकों में ताबड़तोड़ बमबारी अब भी जारी है। शहर के कई इलाकों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं। हमलों के बाद दहशत में नजर आए स्थानीय लोग। जैसे ही सायरन बजता है, एक और खतरे का, एक और नए हमले का, जाहिर सी बात है कि वो इंडिकेशन है और लोगों को सेफ जोन में जाना पड़ता है और दहशत में है लोग। और इधर हॉर्मुज संकट खत्म करने के लिए पेंटागन ने अमेरिकी मरीन्स की तैनाती बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। 2500 स्पेशल कमांडोज हॉर्मुज की तरफ कूच कर चुके हैं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सहयोगी देशों से सैन्य कार्रवाई से अपील की है। साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वर्ल्ड वॉर की गूंज उठ रही है, लेकिन ईरान के खिलाफ यह एक्शन दुनिया भर की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर खार्ग तक दहक रहा है। अमेरिकी बमबारी ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी IRGC का सिक्योरिटी सिस्टम तबाह कर दिया है। इजराइल के टारगेटेड अटैक ने शिया देश के मिसाइल सेंटर, मिसाइल लॉन्चिंग पैड के पूरे सिस्टम को पंगु बना दिया है। भीषण एरियल अटैक ने ईरान का ऑयल प्रोडक्शन सिस्टम, रिफाइनरी और तेल निर्यात का पूरा निजाम ठप कर दिया है। ईरान को हवाई हमले से पस्त कर देने के बाद अब अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों से हॉर्मुज में बैटलशिप भेजने की अपील की है। ट्रंप की हॉर्मुज को चौतरफा घेरने की हुंकार ने दुनिया भर में विश्व युद्ध का डर बढ़ा दिया है और अगर वर्ल्ड वॉर की चिंगारी सुलगी तो ईरान महातबाही की कगार पर पहुंच सकता है। अमेरिका ने अपना एम्फीबियस स्ट्राइक ग्रुप USS ट्रिपोली को स्टेट ऑफ हॉर्मुज इलाके की ओर भेजा है। ये जहाज पानी और जमीन दोनों जगह ऑपरेशन कर सकता है। इस बेड़े में करीब 2500 मरीन कमांडो शामिल हैं। ये सैनिक जमीनी लड़ाई और तेज हमले के लिए जाने जाते हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका पैदल सैनिकों को भी जंग में उतार सकता है। जानकारी के मुताबिक मरीन कमांडो के साथ अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट को भी तैनात कर रहा है। ये यूनिट अचानक हमला करने और तेजी से जवाब देने में माहिर मानी जाती है। पश्चिमी एशिया में पहले से ही अमेरिका के 50,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। इस नई तैनाती से जाहिर हो रहा है कि ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। ट्रंप की युद्धक तैयारी दुनिया को डरा रही है। इस बीच ईरान ने अपने प्रॉक्सी की बदौलत बड़ी चाल चली है। ईरान की कोशिश है कि मध्य पूर्व के पूरे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस निर्यात को ठप कर देना। इसके लिए ईरान ने अपने यमनी प्रॉक्सी हूती मिलिशिया को एक्टिव कर दिया है।
ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से ऑयल निर्यात को पहले ही ठप कर रखा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का करीब 25 से 26% क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। अब अगर ईरान के प्रॉक्सी हुती मिलिशिया ने बाब अल मंदाब स्ट्रेट को बंद कर दिया तो यहाँ से गुजरने वाला दुनिया का कुल 5.3% क्रूड ऑयल भी चोक हो जाएगा। हुती अगर लाल सागर में एक्टिव हुआ तो सुएज नहर से होने वाला करीब 6% तेल निर्यात भी पूरी तरह ठप हो जाएगा। ट्रंप की तरफ से सहयोगी देशों से बैटलशिप भेजने की अपील के बाद हुती मिलिशिया ने बाब अल मंदाब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी है। बाब अल मंदाब दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। ये यमन को जिबूती और इरिट्रिया से अलग करता है। बाब अल मंदाब लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। सुएज नहर के जरिए एशिया और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार के लिए हर जहाज को इसी 29 किलोमीटर चौड़े रास्ते से गुजरना पड़ता है। बाब अल मंदाब से रोजाना 8.8 मिलियन बैरल तेल पार होता है। अट्ठाईस फरवरी से जारी ईरान अमेरिका युद्ध के बाद अगर यमन के हुती एक्टिव हुए तो जंग का दायरा अफ्रीका तक फैल सकता है। ईरान ने अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हमास, हिजबुल्लाह और हुती को एक साथ एक्टिव कर दिया तो दुनिया महायुद्ध की तरफ बढ़ सकती है। हॉर्मुज के बाद अगर बाब अल मंदाब चोक हुआ तो दुनिया आधुनिक इतिहास के सबसे बड़ी ऊर्जा संकट का सामना कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।